डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महान पंडवानी गायिका तीजनबाई का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। 13 की उम्र में नाना से प्रेरणा लेकर शुरू किया था ऐतिहासिक सफर। जगदलपुर में संपन्न हुआ उप अंकेक्षक भर्ती परीक्षा। कुल पंजीकृत 1064 उम्मीदवारों में से 662 अभ्यर्थी हुए शामिल, जबकि 402 लोगों ने पेपर छोड़ दिया। रायपुर में 8 से 14 जुलाई तक देवकीनंदन ठाकुर की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। बिना तिलक पंडाल में एंट्री बैन, राज्यपाल को दिया आमंत्रण। नए भवन निर्माण के चलते 10 जुलाई से बंद रहेगा रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 4। प्रशासन ने यात्रियों से गेट 1 और 2 इस्तेमाल करने की अपील। बिलासपुर के स्कूलों में 70 से 80 जीएसएम विवाद के कारण अटकी किताबों की छपाई। बिना पुस्तकों के पढ़ रहे छात्र डीयू ने दिया जल्द ही वितरण का भरोसा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। जांजगीर चांपा पुलिस ने अवैध गांजा बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी वीरेंद्र देवांगन को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देश पर चांपा थाना टीम को 5 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हनुमान चौक देवांगन पारा में एक व्यक्ति अवैध रूप से गांजा बेच रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। उसके घर की तलाशी लेने पर खाकी टेप में लिपटे 4 पैकेट और 2 प्लास्टिक बोरियों में कुल 21 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 10,55,000 रुपए है। साथ ही गांजा बिक्री से प्राप्त 10,450 रुपए नकद भी जब्त किया गया है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जांजगीर जिले के महका ग्राम पंचायत से एक महत्वपूर्ण खबर है, जहां विकास कार्यों के बीच सरपंच पर विरोधी पक्षों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। सरपंच को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने इन आरोपों का खंडन करते हुए सकारात्मक बयान दिया है। उनका कहना है कि वे बिना किसी भेदभाव के गांव की सूरत बदलने में जुटे हुए हैं। सड़क, पानी, बिजली, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर कर रहे हैं। सरपंच का मानना है कि ईमानदारी से हो रहे विकास कार्य कुछ राजनीतिक विरोधियों को रास नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी छवि धूमिल करने की बेबुनियाद आरोप गढ़े जा रहे हैं। उनका लक्ष्य गांव का समग्र विकास है। मैं ग्राम पंचायत महका से शांतिनंद किशोर फुटे सरपंच। मेरे ऊपर जो लगाया गया आरोप है, जो पूरी तरह बेबुनियाद है, निराधार है। मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, शासन प्रशासन से निवेदन है मेरा कि जांच कर उचित कार्रवाई करें और जो गलत है उनको सजा दी जाए। मैं सुनीता कपूर ग्राम महका की पंच बोल रही हूँ। हमारे सरपंच के ऊपर जो भी आरोप लगाया है वो बेबुनियाद और निराधार है। हमारी पंच बिल्कुल सही काम और सत्य कर रही है। उनके ऊपर जो भी आरोप लगा है सब बेबुनियाद और गलत है। नमस्कार, मैं सुनीता टंडन ग्रामवासी हूँ। हमारे जो सरपंच के ऊपर लगाए गए झूठा इल्जाम बेबुनियाद है, वो सही और एकदम सत्य ही रूप से काम कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की गौरव और विश्वविख्यात पंडवानी गायिका पद्मश्री एवं पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि तीजन बाई का जाना लोक कला जगत, छत्तीसगढ़ राज्य और संपूर्ण देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने पंडवानी गायन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान बनाई है। तीजन बाई ने अपनी अद्वितीय कला से लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध किया। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को शांति और शोक संतृप्त परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ा शून्य छोड़ गया है। आज श्रीमती तीजन बाई का निधन हो गया है, जो पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजी गई थी और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और इस शोक की बेला में उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें। सरगुजा में शराब दुकानों पर ओवर रेटिंग की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आबकारी विभाग ने सघन कार्रवाई शुरू कर दी है। बतौले स्थित शराब दुकान पर विभाग ने एक ग्राहक को भेजकर जांच कराई, जहां 2 बियर की बोतल के लिए निर्धारित मूल्य से 10 रुपए अधिक वसूले गए। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि दुकान अपने तय समय से लगभग 1 घंटे देरी से खुली थी। इस गंभीर अनियमितता के चलते संबंधित कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई की गई है। जिला आबकारी अधिकारी LK गायकवाड़ ने कर्मचारियों पर मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज किया, जबकि सेल्समैन ने खुले पैसे न होने के कारण तत्काल राशि वापस न कर पाने का तर्क दिया। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ओवर रेटिंग या किसी भी प्रकार की अनियमितता पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे कल दुकान के लड़के बियर को 10 रुपये एक्स्ट्रा में बेचते हुए पकड़ाए हैं, जिसके लिए उनका प्रकरण कायम किया गया है। और रात को 10:06 पे भी यहाँ से शराब का विक्रय करते हुए पाया गया। कुछ नहीं हुआ है, बस ये है कि जब तक उन लोग के जमानतदार नहीं आए थे तब तक उनको थोड़ा रखा गया प्रकरण के लिए। जब जमानतदार आ गए उनके तो फिर छोड़ दिया गया। आज सुबह 10 बजे दुकान खुलने वाली थी, 2 घंटे सुबह से सब लड़के गायब हैं, सब उनके पास थे, तो उसमें थोड़ा दूसरी दुकानों से लड़के अरेंज करके खुलने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि लड़के अधिक दर पर शराब बेच रहे हैं। इसकी सूचना को तत्काल टीम यहाँ रवाना किया था। रात 10:06 का समय है। दुकान बंद होने का समय जो है वो 10 बजे है, फिर भी दुकान ये लोग खोले थे और 2 बियर की खरीदी हमारे द्वारा कराया गया था, तो उसमें 10 रुपये अधिक रेट पे शराब मतलब बियर को बेचते हुए पाया गया, तो इन पर कार्रवाई की गई है। सर नहीं, ऐसा कोई मारपीट किसी के साथ नहीं किए गए। हमारे ही कर्मचारी हम क्यों मारपीट करेंगे? हाँ, इनको लगातार हमारे द्वारा समझाइश दिया जा रहा था कि अधिक दर पर मदिरा विक्रय ना करें, मिलावट ना करें। जैसा जैसा सूचना होगा सख्त कार्रवाई विभाग के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे कल विश्वविख्यात पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का रायपुर एम्स में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को दुर्ग जिले के पैतृक गांव गनियारी लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति बताया। वहीं गनियारी मुक्तिधाम में पुत्र दिलहरण पारधी ने मुखाग्नि दी, तो वहीं पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर से सलामी दी। डॉक्टर तीजन बाई ने 1956 में गनियारी में जन्म लेकर सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए कापालिक शैली में पंडवानी प्रस्तुत की। अपनी अद्वितीय कला से उन्होंने इसे वैश्विक पहचान दिलाई। पद्मश्री, पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई अंतिम सांस तक युवा पीढ़ी को पंडवानी सिखाती रही। ऐसा लगता है कि हमारी व्यक्तिगत और पारिवारिक क्षति हो गई तीजन बाई के जाने से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तीजन बाई जी शरीर से चले गई, लेकिन उनकी यादें, उनके संगीत, उनके विचार जो है उसका अनुसरण करके नए कलाकार जो है छत्तीसगढ़ की माटी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
और देखिए वो गीत भी थोड़ा थोड़ा याद आता है चोला माटी के। वो जो गीत था कि सबको जाना है एक दिन, तो एक दिन सबको जाना है, लेकिन उनके जाने से जो दुख है, जो आंखों में आंसू है, जो भावुक है हम सब, वो कहीं ना कहीं पीड़ादायी है। जो चेतना का पुंज हो उनको शांत देखना बड़ा दुखदायी होता है। मेरी बहुत सारी यादें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे मैं कल रात में देखने गया था। मैं गया, उनके परिजनों से बात भी कराई थी मैंने, डॉक्टर से भी मैंने चर्चा की थी। तब तक ये अंदाजा नहीं था कि ऐसी खबर आज सुबह सुबह सुनने को मिलेगी। दीदी का जाना छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति की जो गंगा उन्होंने बहाई है, उस गंगा में डुबकी लगाने वाले कलाकार बहुत हैं। और उन्होंने एक छोटे से गांव से पूरी दुनिया में जो अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, पंडवानी में कापालिक शैली में जो उनकी प्रस्तुति रहती थी वो अद्भुत थी। पंडवानी के कंबोरे को लेके ध्रुव, भिलाई और भिलाई से भोपाल, भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से भारत के अलावा विश्व के बहुत से देश में अपन पंडवानी, अपन तंबूरा के द्वारा जो मंचन करे, वो मंचन से पूरा पंडवानी के पूरा विश्व में जो प्रचार हुई, ओखर अगर से जाते तो स्वर्गीय तजन बैल जाते हैं। और कला जगत में बहुत बड़े क्षति है। छत्तीसगढ़ के नाम पूरा देश दुनिया में करीस ऐसे तीजन भाई के जाना आज कला जगत, छत्तीसगढ़, यहाँ के सब लोगन पर बहुत बड़ी क्षति है। क्षति ला कोई पूरा नहीं कर पाए। ऐसे शोक के घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय विष्णु देव जी और पूरा मंत्रिमंडल ये शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े हैं। और पंडवानी के माध्यम से वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उन्होंने छत्तीसगढ़ की पहचान दिलाई। तो ऐसे कलाकार जो खेत खलिहान में काम करते हुए, भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच में पहुंचे, मतलब उसकी जो यात्रा है, एक मजदूर में खेतों में, अब ये सावन, आषाढ़ सावन का महीना है, खेत में काम करते हुए गीत, ददरिया, पंडवानी गाते हुए आगे बढ़ी और उन्होंने फिर पंडवानी को मुख्य कार्य क्षेत्र उन्होंने बनाया। और आज उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। ऐसा लगता है कि हमारी व्यक्तिगत और पारिवारिक फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।